लोगों से दुपट्टा खींच के फेंका गया, कपड़ा खींचा गया, गाली तक दिया गया है हम लोगों को। हम लोग अपनी मांग के लिए गए थे, बस हम लोग को एक रिजल्ट चाहिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को रोड पे दौड़ा के मारा जा रहा है। 40 दिन यहाँ 4 महीने से बैठे हुए हैं, हम लोग मजबूर है जाने के लिए। न क्यों कोई पूछने वाला नहीं हम लोगों को। 4 महीने से आप बैठे, न कोई हाल चाल लेने आता है, न कोई पूछने, न कोई हमारी मांगों को पूछने आता है। तो आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। लगातार कई दिनों से धरना दे रहे बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव किए, उनके ऊपर लाठियां बरसी हैं। यहाँ पे कुछ लोग, उनको फिर वापस यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर भेज दिया गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ महिलाओं को भी घसीट के मारा गया है। हम यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ आज यहाँ पे, इतना बर्बरता से लाठियां चली आप लोगों के ऊपर, क्या हुआ था वहाँ? देखिए, हम लोग पूरा लाठी चार्ज हुआ है। हम लोग तो अपने न्याय की मांग करने गए थे 4 महीने से, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर। देखिए हम लोग का ये देखिए, यहाँ ये ओंठ पे ऐसे मारा गया, देखिए यहाँ ये मारा गया है, और पीछे पीठ पे भी ये नेल देखिए, पूरा ये नेल उखड़ गया है, नेल उखाड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ फेस पे ये उखड़ गया है। तो महिलाओं के साथ इतना बर्बरता, बहुत जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को रोड पे दौड़ा के मारा जा रहा है। अभद्र तरीके से महिला प्रशासन की ओर से अभद्र तरीके से गाली दिया जा रहा है। बोला जा रहा है इन लोगों को लाठी निकालो मारो, ये लाठी निकालो मारो। जहाँ महिला संवाद की बात करते हैं, उनके हम लोग घर गए थे, उनके आवास गए थे। मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिलने नहीं आए। बताइए क्यों झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। अब हम लोग को लिखित नोटिस नहीं चाहिए, हम लोगों को अब रिजल्ट चाहिए, क्योंकि रिक्तियां मालूम चल चुकी हैं। और इस तरह से मारपीट खाने से तो अच्छा है, बहुत सारे बहन लोगों को डिटेन किया गया है, जेल में भी ले जाया गया है। मुझे भी बहुत घसीट के जेल में बंद करने की कोशिश किया गया था, लेकिन कुछ बहनें मुझे पकड़ ली हैं। यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं काफी ज्यादा गुस्से में है। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीपीएससी तैयारी 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के ये अपनी मांग को लगभग पिछले 4 महीनों से लेकर के धरना दे रहे हैं, और लेकिन इनकी मांगों को लेकर के आज इनका जो सब्र का बांध है वो टूट गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे ये लोग गए थे बात करने, लेकिन उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। क्या हुआ था पूरा मामला? सर देखिए ना, यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया है, हर जगह मारा गया, हम लोगों से दुपट्टा खींच के फेंका गया, कपड़ा खींचा गया, गाली तक दिया गया है हम लोगों को। हम लोग अपनी मांग के लिए गए थे, बस हम लोग को एक रिजल्ट चाहिए। हम लोग टाई पेपर से छूटे हुए स्टूडेंट हैं, और फिर हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं सर। तैयारी 1 में भी रिजल्ट आया था और वही मांग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों से इतना दुश्मनी है इन लोगों को, जो हम लोगों की मांग नहीं सुन रहे हैं। और भी महिलाएं, उनको भी चोट लगी है। क्या हुआ था? हम लोग को पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, महिला पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, और लाठीचार्ज के दौरान हमको आंख पे मारा गया है। अगर आंख कुछ हो जाएगा तो महिला प्रशासन हमको देगी, क्या करेगी? हम अपना मांग ही मांगने आए थे ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगने आए थे। तो हम लोग को रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है सरकार? जब स्कूल का आवंटन हो गया है तो क्यों नहीं दे रही है? एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन यहाँ भी आ पहुंची है, और काफी बर्बरता से आज इन लोगों को पीटा गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा दौड़ा कर मारा गया है, और यहाँ पे ये लोग जो है वापस इनको पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचाया गया। आप देखिए यहाँ पे आई हुई है यहाँ पे अनु कुमारी आई हुई है। यहाँ पे बातचीत चल रहा है यहाँ पे। अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग वाले अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आने दीजिए। वाले अभी आ रहे हैं आप लोग से मिलने के लिए। हाँ ठीक है, मंत्री को बुलवा दीजिए मैम। पहले आप लोग कहिए, मंत्री को बुलवा दीजिए। शिक्षा विभाग से ही ना बुला रहे हैं। नहीं, मंत्री को बनाए हैं, हम दूसरा से नहीं बात करेंगे। आपको अगर सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए हमको, तो आप पहले कहिए। नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे आ रहे हैं ना आपसे बात करने के लिए। जी मैम ठीक है, तो हम लोग मैम आपको क्या लगता है उससे नहीं, पहले पता रहना चाहिए कि क्यों आते हैं। हाँ ठीक है, ये लोग बात करवा रहे हैं, बात करेंगे, यही बैठेंगे। मैम आप देख सकते हैं कि किस तरह से समझाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे आक्रोशित, क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? अरे हम लोग को लाठीचार्ज किया जा रहा है, हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए गए थे सीएम सर से मिलने। हम मुखिया बनाए हैं, हमसे मिलेंगे नहीं।
नहीं। हाँ। हम लोग से मिलने आते हैं तो प्रतिबंधित इलाका नहीं रहता है, उनसे मिलने जाएंगे तो प्रतिबंधित क्षेत्र है। वोट के लिए हम लोग के यहाँ नहीं आते हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं ना, सीट बेचने के लिए सारा सीट बचाए हुए हैं। धरना स्थल के लिए आपके लिए तो धरना स्थल बनाया गया है ना, यहाँ पे बनाया गया है तो यहाँ कौन मिलने आ रहा है? पक्ष विपक्ष कोई नेता आ रहा है मिलने, तभी तो मिलने कोई नहीं आ रहा है, तभी तो मिलने का है ना। देख सकते हैं कि कितना ये इन लोगों ने अपने मांगों को लेकर के आज मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचे, लेकिन इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई। और कुछ महिलाएं और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था वहां पे, पूरी घटना। देखिए यहाँ पे एक और महिला है, इनको भी काफी चोट लगी है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनको ऐसी ऐसी जगह पीटी गई है जहाँ पे हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ था? हम लोग शांति से आ रहे थे, मीडिया को बाइट देते हुए, अपनी मांग को रखते हुए कि हम सप्लीमेंट्री की रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और पुलिस वाले पीछे से आके हम लोगों को लाठीचार्ज, हम लोग 10-15 लोग थे, तो इसका फायदा उठा के पुलिस वाले ने हम लोगों को लाठीचार्ज कर दिया। इन लोगों को वो पकड़ रहे थे, हम लोगों ने कहा बस शांति से निकल रहे थे, उसका गलत फायदा उठा के उन लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ कम थी, लेकिन जब आप लोग को पता है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे आप जाके धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते, तब भी आप लोग क्यों गए वहाँ? हमारी 40 दिन यहाँ 4 महीने से बैठे हुए हैं, हम लोग मजबूर है जाने के लिए, न क्यों कोई पूछने वाला नहीं हम लोगों को। 4 महीने से आप बैठे, न कोई हाल चाल लेने आता है, न कोई पूछने, न कोई हमारी मांगों को पूछने आता है, तो आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? जो हमारे देश, जो हमारे राज्य के नेता हैं, उनके यहाँ ही तो जाएंगे कहने के लिए कि हमारी ये समस्या है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार तो आए थे ना पहले मिलने के आप लोग? मिलने नहीं आए थे, हम लोग खुद गए थे वहाँ पे। वो आश्वासन दिए थे कि शाम तक लेटर जारी हो जाएगा, लेकिन लेटर जारी नहीं हुआ। लिखित लेटर बोले कि शाम तक जारी हो जाएगा, लेकिन नहीं जारी हुआ। फिर हम लोग बार बार प्रोटेस्ट करें, बार बार प्रोटेस्ट, हम लोग को कोई सूचना ही नहीं मिल रहा है। बताइए क्या क्या, और लास्ट में ये सब देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम चल रहा है महिला संवाद, और दूसरी तरफ ये दृश्य देखने को मिल रहा है। महिला संवाद तो सिर्फ देखने मात्र को रह गया है। जैसे महिलाओं की जो स्थिति देखी जा रही है, आज इतनी दयनीय स्थिति होगी, आज का दिन हम कभी नहीं बोल सकते। आज जो दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया, सिर्फ क्यों कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग करें। हम अपने हक मांगने के लिए सर से मिलने गए थे, हम अपना शांतिपूर्ण अपनी तरीके से सर को अपनी बातें समझाना चाहते हैं कि सर जो हम मांग कर रहे हैं वो हमारी जायज है। पिछले हम 4 महीनों से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारी भी मजबूरी है, हम ये आंदोलन, ये प्रदर्शन वगैरह हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। यदि आपके पास सीट नहीं रहती, सीट पूरी फुलफिल हो जाती, तो हम ये भी मांग नहीं करते। जैसा कि सबको सामने में दिखाई दे रहा है, 87,000 से भी अधिक सीट पर आप वैकेंसी निकालकर 66,000 पर आप रिजल्ट देकर, उसके बावजूद भी आप 51,000 पर ज्वाइनिंग कराने के बावजूद भी जो शेष रिक्तियां बच रही है, हम उसी पर आपसे ये नहीं कह रहे कि आज के दिन आप हमें नौकरी दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं आपको जो भी प्रक्रिया वो कंप्लीट होने के बाद यदि जो भी सीट बचती है, आप उस चीज के लिए हमें लिखित आश्वासन दे दीजिए कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने 24 मार्च को क्लियर कर दिया था कि हम कल शाम 5 बजे तक बीपीएससी को एक चिट्ठी जारी कर देंगे, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, वो रिजल्ट देने के लिए स्वतंत्र है। तो एक वही चिट्ठी हम उनसे लिखित में चाहते हैं, हम शॉर्ट नोटिस चाहते हैं, जिससे हमें भी एक तसल्ली रहे कि हम आगे ऐसा कुछ ना करें। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, यहाँ पे आपने एक बैनर पोस्टर लेके बैठी हुई है, बेटी पढ़ाओ फिर उसे सड़क पर दोहराओ। कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले से पता था कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो आप लोग क्यों गई थी मुख्यमंत्री आवास? जब कहीं नहीं सुना जाता है तो घर के मुखिया के पास ही जाएंगे ना। राज्य का मुखिया सीएम है, तो उनके पास ही तो जाएंगे। जब एग्जाम दिए हैं, पास हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं वो किया जा रहा है, कहाँ जाएंगे? रोजगार के लिए क्या करेंगे? पेपर दिए हैं, पास हुए हैं। मतलब 4 महीने से आप लोग यहाँ धरना स्थल पर धरना दे रही हैं। आप लोगों के जो बात है उसको लेकर के सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री उनके तक पहुंची, लेकिन उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया अभी तक? बस कहा जा रहा है ना, लिखित नोटिस दे दे कि रिजल्ट दे रहे हैं, मौखिक आश्वासन का कुछ नहीं है। कुछ लिखित आश्वासन नहीं, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया। लिखित आश्वासन दे दे। आज क्या किया गया? हम लोग आ रहे हैं और हम लोग पे लाठीचार्ज की जा रही है। दिखा नहीं सकते, पीट की लाठी मारी गई है। चलिए हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे कई पिछले 4 महीनों से यहाँ पे लगातार
बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इनके द्वारा आज इनका जो सब्र का बांध है वो टूट चुका था। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर घर में अगर कुछ दिक्कत होता है तो लोग मुखिया के पास जाते हैं, यानी कि ये अपनी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए, लेकिन इनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई। कई महिलाएं थी, महिलाओं से हमने बातचीत की। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं और उनका एक कार्यक्रम चल रहा है महिला संवाद, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा जो दृश्य मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से ये महिलाएं जो हैं उन्होंने बताया कि बर्बरता के साथ इन्हें पीटा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। भाई इनकी क्या दोस्ती, इनका कहना था कि इनकी क्या दोस्ती, अपनी मांगों को लेकर के गए थे मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए, क्योंकि धरना स्थल पर कोई भी मंत्री इनके पास नहीं पहुंच रहे थे, तो यही पहुंच गए आगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये आज जो इन लोगों के ऊपर लाठी बरसी है उसके बाद से क्या कुछ निर्णय निकल कर आएगा, क्या इनके फेवर में बातचीत होगा या नहीं होगा, ये चलिए हम आपको आगे इससे जुड़ी हुई हर पल की खबर जो है स्वराज पोस्ट पे आपको देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहें स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद।